तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें रमज़ान में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट अ हैबिट और टू गेट रिड ऑफ एनी अनहेल्दी हैबिट। इसमें क्यों? क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं इस पूरे महीने के अंदर। हम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, किस टाइम पर क्या करना है, कब ऑफिस से वापस आना है, कितना टाइम फैमिली को देना है, कितना टाइम तिलावत में देना है, कितना टाइम नमाज में, सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल एप्ट रहती हैं बिकॉज हम मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं उसको। और दूसरी चीज़, जो खाने की विंडो रहती है वो बहुत कम रहती है। सबसे ज़्यादा बीमारी होती है वो खाने से ही होती हैं, तो हमारी वो विंडो कम है। एंड फास्टिंग तो ऑब्वियसली एक साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है बीमारियों से या अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों से बचने की। तो हमारे पास वो विंडो कम है, तो हम जितना भी खाएंगे उसमें भी हम अच्छा खा सकते हैं, एंड उतना ही टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो हम उसमें हैबिट अच्छी बिल्ड कर सकते हैं। एंड रही बात की जो जो लोग मतलब कोई भी अलग अलग तरीके की हैबिट्स रहती हैं, जैसे सिगरेट की, अलग अलग तरीके की कुछ भी है, चाहे बाहर लफंडरबाजी करने जाना बाइक वाइक पे, तो इतना टाइम ही नहीं है, तो वो चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो या फिर आप इतने कंसिस्टेंटली नहीं जाते हो जिम, तो रमज़ान में आप जा सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा। इरिस्पेक्टिव कि आप फैट लॉस पे हो या फिर आप मसल गेन पर हो, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है बिकॉज हम अपने खाने पर भी उसी तरीके से फोकस कर सकते हैं। एंड ये बात याद रखिएगा, अगर हम लोग अच्छा खाएंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, हमारी हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो उसी तरीके से हम अच्छे से तिलावत भी कर सकते हैं एंड अपने दीन को फॉलो भी कर सकते हैं। तो ट्राई करिए कि वर्कआउट को उसमें ऐड करिए। मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं कि अगर वो बाकी 11 महीने में अगर जिम जा रही हैं तो वो रमज़ान में नहीं जा पाती हैं। रीज़न बीइंग कि एक तो टाइम इतना लेट हो जाता है तो जिम भी ओपन नहीं होते हैं, एंड वो थोड़ा सा कॉशियस रहती हैं कि मैं इस टाइम पे नहीं जाऊंगी, लड़के होंगे, वो जो भी है वगैरह वगैरह जैसा भी है। और या फिर जो लड़कियां हैं वो जाती ही नहीं हैं। तो रमज़ान में आप ट्राई करिए कि वर्कआउट घर पर शुरू करो, बेस्ट है, आराम से हो सकता है 35 to 45 मिनट्स आप करवा सकते हो। मैं खुद भी काफ़ी फीमेल्स हैं जिनको ट्रेनिंग देता हूँ एंड वो रमज़ान में भी फॉलो करती हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप अगर आप स्ट्रांग हो, आप खाना भी अच्छा खाओगे जिससे आपकी तिलावत भी अच्छी होगी एंड आप दीन को भी अच्छे से फॉलो कर पाओगे। आप चाहो तो मुझसे भी पूछ सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, बाकी कमेंट में भी पूछ लेना। एंड मैंने होम वर्कआउट की एक सीरीज़ भी डाल रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में है चैनल पर, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो। और रही बात कि आप वर्कआउट किस टाइम करें, तो जैसे आपने मगरिब हुआ, आपने इफ्तार किया, जो भी घर वर का थोड़ा बहुत काम हुआ, सारी चीज़ें, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आपने आधे घंटे वगैरह का रेस्ट किया एंड उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लिए 35 to 45 मिनट्स। वो हुआ, आपने अपना थोड़ा सा जैसे मान के चलिए वे प्रोटीन पानी में पी लिया, जैसा भी, थोड़ा बहुत अंडे वगैरह खा लिए, एंड उसके बाद आपने अपनी इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ी, एंड देन यू कैन हैव योर डिनर। या फिर आप पहले डिनर कर लो, उसके बाद आप तरावी पढ़ लो, जैसा आपका मन करे ये आप कर सकती हो। चाहो तो आप तरावी के बाद भी जिम एक्सरसाइज कर सकती हो इफ़ यू कैन, बट ये कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इससे आपको और बेनिफिट होगा, अगर आप जब रोज़े रखोगी या आप तिलावत करोगी तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहोगी एंड आपके पास मौका रहेगा कि हाँ भाई मैं इसमें डिसिप्लिन में फॉलो कर सकती हूँ रमज़ान के टाइम पे, तो बाकी टाइम में तो बहुत ही आसान रहेगा। तो अगर अभी तक नहीं किया है, इस बार ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा एंड आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी बात रही लड़कों की कि लड़कों को किस टाइम वर्कआउट करना है, तो जो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका उसमें फिट होता है, वेल एंड गुड। अगर आपका जिम 24 आवर्स ओपन है या लेट नाइट तक ओपन है, तो बेस्ट टाइम ये रहेगा कि आप तरावी के बाद चले जाओ, बेस्ट। और अगर आपका लेट नाइट ओपन नहीं है तो आप क्या करो, आपने मगरिब में अपना इफ्तार किया, नमाज़ पढ़ी, तो जो भी 30 मिनट्स 35 मिनट्स का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, आप उसके बीच में और तरावी के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें जाकर होकर आ जाइए। मैक्सिमम 30 मिनट्स इज़ वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं जिम की बात कर रहा हूँ, होम वर्कआउट तो आप कभी भी कर सकते हो। एंड अगर उस टाइम भी नहीं जा सकते हो, मतलब थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा है, नहीं हो पा रहा है या थोड़ा दूर है जिम, तो आप क्या करो, आप मगरिब से पहले असर के अराउंड वही 20 असर के बाद 20-30 मिनट्स का वर्कआउट करके आ जाओ। एंड जब आपका जो वो रहेगा इफ्तार का टाइम, उसमें आप बढ़िया करके पोस्ट वर्कआउट मील ले लिया, वो भी अच्छा रहेगा। बट हाँ, अगर आप ये सोचोगे कि दिन वगैरह में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आप पूरे दिन लेजी रहोगे एंड जो आपकी तिलावत रहेगी वो हैम्पर करेगी। हमें मेक श्योर ये करना है कि हम फिटनेस पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ जो मेन काम है वो है तिलावत और दीन, वो उसको ना भूलें, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो सेकेंडरी है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एंड जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हम खाना भी अच्छा खाएंगे, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड हमारी जो पूरे जो 30 डेज़ हैं वो बहुत प्यार से गुजरेंगे। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि नियत कर लो
एंड डेफिनेटली अल्लाह विल गाइड यू एंड आप ज़रूर कर पाओगे एक्सरसाइज। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसी के थ्रू आंसर्स कर दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिन जिन लोगों के कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे मैं उनका इकट्ठा लेके एक वीडियो बना के आंसर कर दूंगा। बाकी रमज़ान मुबारक।